बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, चटपट परांठा रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। सुबह के नाश्ते में बनाएं। मैं कहती हूँ इतना हेल्दी परांठा है, इतना हेल्दी परांठा है कि बिल्कुल कमज़ोर बच्चों को भी खिलाएं तो माशाल्लाह वो भी सेहतमंद और ताकतवर हो जाएंगे। और मैं कहती हूँ बहुत ही माशाल्लाह स्पेशल बनने वाला आज का हमारा जो नाश्ता है। आप चाहे इसे दोपहर के खाने में बनाएं, चाहे रात के खाने में बनाएं, चाहे सुबह के नाश्ते में बनाएं, ये तो आपकी मर्ज़ी है। एक बार खाने के बाद आपका बार बार दिल करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है, 2 कप था ये मैदा। तो उसको मैंने अच्छे से छान लिया था और ये कटा हुआ मैंने ना सब्ज़ प्याज जो है ना वो ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने ना ढेर सारी तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें थी जो मैंने काट के रख ली थी, तो वो डाल दिया है। यहाँ मैंने जो रेड गाजर है इसको कद्दूकश कर लिया था। आपको पता है कि कद्दूकश कर लिया करें। ये तकरीबन 1 या 1.5 गाजर थी, आप 2 के बराबर लगा लें, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद आपने ये इसलिए हम पहले मैश कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो खुश्क मसाले डाले हैं ना ये भी ऐड हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ मैंने 2 अदद अंडे इसमें ऐड करने हैं। और अंडे ऐड करने के बाद ये मैंने 1 टीस्पून जो है ना नमक ऐड किया है। और यहाँ मैंने ब्लैक मिर्च ली है, ये ½ टीस्पून से भी बिल्कुल कम है। तो ये मैं फूड कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं कितना सा है। कोई ये खुश्क धनिया साबुत है वो इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने डाल दी है कश्मीरी जो मेथी होती है उसको पीस के उसका पाउडर है, ठीक है। तो ये मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ऐड कर दी है और ये कश्मीरी रेड मिर्च ऐड कर दी है, सॉरी। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको मैच करना है, ठीक है। अच्छे से मैच करना है आपने, याद रहे। मैश करते वक्त कोई भी गुठली ना रहे, ठीक है। आपने बिल्कुल इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मैश करना है। ये नहीं है कि आप बस ऐसे ही कहीं से खुश्क हो और कहीं से ऐसे मैच किया हो। आपने पानी डालते जाना है और उसको अच्छे से मैच करते जाना है, ठीक है। जितना अच्छा मैच होगा उतना ही माशाल्लाह ये जो हमारी रेसिपी है ना बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो वीडियो अगर फर्स्ट बार देख रहे हो जो मेरे बहनें और भाई, वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये देखिए मेरा अच्छे से जो पेस्ट है ना बन चुका है परांठों के लिए। तो इसको हम साइड पे करेंगे और यहाँ लेंगे एक पैन में मैंने 1 चम्मच के बराबर घी डाल दिया है। और घी गर्म होने के बाद यहाँ जो मैंने बना के रखा है, यहाँ ना आप कोई भी चमचा ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह हम पैन को पकड़ के ना इस तरह ये परांठे को ना फैला देंगे। ये जो हमने मसाला डाला है ना ऐसे हमने फैला देना है, ठीक है, पैन की मदद से। तो फैलाने के बाद बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरी लो फ्लेम पे, कोई तेज़ नहीं है। तो यहाँ मैंने ना जो बैंगन है ना उनको मैंने बिल्कुल बारीक इस तरह मैंने काट लिया था, ये देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल मैंने बारीक काटा है, आपने बिल्कुल ज़्यादा मोटे नहीं काटने, क्योंकि थोड़े से भी मोटे हो गए तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे, ठीक है, और उतर भी सकते हैं। तो आपने ये हो कि अभी कच्चे कच्चे परांठे पे भी ना आपने ये लगा देने हैं, ठीक है। परांठा हमारा कच्चा ही हो तो ऊपर हमने रख देना, क्योंकि हमारे अच्छे से ये भी पक जाएंगे, ठीक है। मैंने लो फ्लेम ही रखी हुई है, तो लो फ्लेम में ही हम इसको अच्छे से पकाएंगे। मेरे पास बच्चे हैं, आपने ना जो भी है ना अभी गुजारा करना है वो भी साथ बोल रहे हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करके जाया करें, ठीक है। अपने प्यारों से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड से अच्छे से आपने दबाना है, क्योंकि हमारा जो परांठा है माशाल्लाह अंदर तक से पक जाए, ठीक है। बहुत ही मज़े की हमारी ये माशाल्लाह रेसिपी बनने वाली है। आप ना अक्सर ऐसे किया करें कि बिल्कुल पैन को जब एक साइड से दूसरी साइड पे करना होता है ना तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया करें आप, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से ना जो हमारा परांठा हो कुछ भी हो तो वो एक साइड से हम साइड चेंज करते हैं ना तो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ हम ऊपर वाली साइड पे भी थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया और इसको ना उल्टा काट देंगे, वो खुद ब खुद माशाल्लाह सारा लग जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप।
अच्छा, मैंने ना नोट किया है कि आप लोग कमेंट तो कर देते हैं, तो कमेंट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अपने जैसे किया करें। अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। मगर फिर भी मैं कहती हूँ आप और भी अच्छे करें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह जो बैंगन है वो अच्छे से पक चुके हैं, उनका कलर भी डार्क ब्राउन हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। जो मैंने मेथी ऐड की है ना, आप अक्सर मेथी ऐड किया करें परांठों में, बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारे माशाल्लाह मज़े के बनते हैं। तो यहाँ हम दूसरा भी इसी तरह बना लेंगे, ठीक है। एक मैंने आपको बना के दिखा दिया है, तो अगर मैं सारे ही बना के दिखाऊं तो फिर वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाए, ठीक है ना। तो एक बना के दिखा दिया, अब दूसरे भी इसी तरीके से ही हमने तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमने तैयार कर लिए माशाल्लाह हमारी फाइनल लुक। इसको आप बटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी ऊपर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ, जिसके साथ आपका दिल करे। मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट ऐसे ही है कि आप ऐसे ही इसे एंजॉय करें, बहुत ही मज़े का माशाल्लाह, क्योंकि इसमें सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके साथ खाने की। अगर आपका मन चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी लुक है और बहुत ही क्रिस्पी है माशाल्लाह। तो देख सकते हैं आप, ये देख लुक देखें और उसका कलर देखें और उसकी शक्ल देखें माशाल्लाह, मुंह में से पानी आ रहा है। मैंने तो पहले ही खाना शुरू कर देती हूँ वीडियो ख़त्म भी नहीं होती तो, क्योंकि मुझे बहुत बेसब्री होती है खाने की, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये देख सकते हैं, इसको रोल बनाएं, जैसे मर्ज़ी आप खाएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए करें घर में, अपने बड़ों को प्यारों को ज़रूर खिलाया करें ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी रेसिपी बना के, ठीक है। तो उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।